हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें फ्रीक्वेंसीज मिसिंग रहेगी और उस मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू हमें फाइंड आउट करना रहेगा। उसके लिए पर्टिकुलर जो भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसका यूज करके, तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो अभी हम देखेंगे यूजिंग क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिखा हूं जिसमें कि अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई है। उस अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। गिवन डेटा शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, उस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का डेली पॉकेट अलाउंस उनके खर्चे के लिए दिया जाता है। तो यह दिया है फर्स्ट कॉलम में, जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीज, और सेकंड कॉलम में दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो इसे समझ लेते हैं। 7 चिल्ड्रंस ऐसे जिनको डेली पॉकेट अलाउंस कितना मिलता है, 11 रुपीज टू 13 रुपीज। 6 चिल्ड्रन ऐसे जिनको डेली पॉकेट अलाउंस कितना मिलता है, 13 टू 15 रुपीज। 9 ऐसे चिल्ड्रन है जिनको डेली पॉकेट अलाउंस कितना मिलता है, 15 टू 17 रुपीज। और नीचे आते तो देखिए यहाँ एक अननोन वेरिएबल दिया है, दैट इज एफ। मतलब एफ एक फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी, एंड एफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन को डेली पॉकेट अलाउंसेस कितना दिया जा रहा है, 19 टू 21 रुपीज दिया जा रहा है। तो ये एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको डेली पॉकेट अलाउंसेस 19 टू 21 रुपीज दिया रहा है, तो यही हमें वैल्यू एफ के फाइंड करना है। कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को डेली पॉकेट अलाउंसेस 19 टू 21 दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ एफ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए देखिए, और से क्वेश्चन में ये भी दिया है मीन ऑफ द पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18। मीन की वैल्यू दी है, मतलब यहाँ जो वैल्यू दी है एक्स बार विच रिप्रेजेंट्स द मीन, कितना दिया है, 18 रुपीज दिया है यहाँ मीन। अब देखिए, हमें पता है कि देर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा, जिसमें डायरेक्ट मेथड आ जाएगी, एज्यूमिंग मेथड आ जाएगी, स्टेप डेविएशन मेथड आएगी। आप तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में कौन से टर्म्स है, देखिए एफ आई है इंटू एक्स आई है। एफ आई तो हमें पता है गिवन फ्रीक्वेंसी है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हमें प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए। तो ये एक्स आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स आई के लिए कॉलम बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास मार्क। जो भी क्लास इंटरवल दिया है उसका एवरेज अगर निकाल लेते हैं हम, ओके, तो उस एवरेज को ही क्लास मार्क कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 11 और 13 है, ये क्लास इंटरवल दिया, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम, 11 प्लस 13 कितना होता है 24, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो 24 बाय 2 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 24 बाय 2 कितना हो जाता है, 24 बाय 2 इज 12। वैसे ये 13 प्लस 15 कितना होगा 28, 28 बाय 2 कितना हो जाएगा 14। तो यह ऑर्डर ऐसे ही चलेगा 12, 14, 16, 18, and the next one is 20, next one is 22, and next one is 24। तो आप एक करके देख लीजिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ नंबर ही फॉर्म होगा। अब यहाँ हमने एक्सआई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स के लिए, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब आता है नेक्स्ट टर्म एफ आई एक्स आई, मतलब प्रोडक्ट निकालना है एफ आई का एक्स आई के साथ। उसके लिए और एक कॉलम हम यहाँ बना लेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब एफ आई तो हमारा गिवन फ्रीक्वेंसीज है, एक्स आई भी हमने फाइंड आउट किया है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते जाते हैं और आंसर लिखते जाते हैं। ओके, पहला मल्टीप्लीकेशन होगा 7 और 12 का, 7 12 का कितना होता है 84। तो ये नंबर जो ये कॉलम जो पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे नंबर के नीचे नंबर एग्जैक्ट प्लेस पे लिखना जरूरी है, ध्यान में रखिए। क्यों लिखना जरूरी है वो भी मैं भी आपको बता दूंगा। 12 7 का कितना होगा 84, 14 6 भी 84 हो जाता है। देखिए एग्जैक्ट नंबर टू नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक के नीचे एक। 16 9 का कितना होगा 144, तो 1 को इधर लिख लिया, ये 2 डिजिट इसके नीचे लिख लिया। 18 इंटू 13 कितना होता है, देखिए 18 10 180 होता है, 18 3 54 होता है, तो 180 प्लस 54 होगा 234। या लिख लिया मैंने 234।
34। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है 20 इंटू एफ। तो देखिए ये वेरिएबल है, ये नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 20 आएगा। तो जैसे आप ये नंबर लिखते हैं इसे सर्कल बना लीजिए। क्यों सर्कल बनाना है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 22 इंटू 5। कितना हो जाएगा 22 इंटू 5, 110 हो जाएगा। नेक्स्ट 24 इंटू 4 हो जाएगा 96। ओके, इस तरीके से मैंने सारे जो प्रोडक्ट एफ आई एक्स आई के वो लिख लिए हैं। अब क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन मतलब एडिशन, इस सब का एडिशन हमें करना है। तो समेशन एफ आई एक्स आई के लिए आप इसके नीचे ही लिख सकते हैं, और साथ में हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, वो भी इसके नीचे ही हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम। कितना आएगा 7, 7 प्लस 6 कितना होगा 13, 13 प्लस 9 कितना होगा 22, 22 35, 35 35 प्लस 9 कितना होगा 44, 44 प्लस एफ। देखिए पहले सारे नंबर को ऐड कर लीजिए, बाद में उसमें प्लस एफ जोड़ देना है। तो इसका जो समेशन आ रहा है यही लिख लेते ऊपर, आपको समझना चाहिए अच्छे से। तो कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 44 प्लस एफ आ गया है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई, तो इसको मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। 44 प्लस एफ आ गया वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आई, जो कि फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में दिया है। अब आती है बारी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की। सब नंबर को हमें टोटलिंग करना है। ओके, देखिए पहले यूनिट प्लेस के सारे नंबर हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसका यूज कैसे हो रहा है। अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने लिखा है एकदम एक के नीचे एक, तो एडिशन करने के लिए आसान होता है, इसलिए इस तरीके से लिखने के लिए मैंने बोला हूं। और इसको सर्कल क्यों बनाया, देखिए ये पहले हम नंबर टू नंबर ही ऐड करेंगे, सिर्फ नंबर नंबर के साथ ऐड होगा, और फाइनली जो भी सबका टोटलिंग आएगा प्लस 20 एफ लिखेंगे। तो कैसी होती है, हड़बड़ाहट से हम क्या करते हैं, ये नंबर नंबर ऐड करके इसमें से भी कोई ना कोई नंबर इसमें ऐड अप हो ही जाता है। हम कितना भी सोचे जल्दबाजी में हो जाता, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सर्कल में बना दीजिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि इसमें से कोई भी नंबर इसमें ऐड नहीं करना है। चलिए टोटलिंग करते हैं। 4 4 4 4 16, 16 प्लस 6 कितना होगा, 16 प्लस 6 इज 22। यहां लिख लेते हैं 22, 2 बैलेंस हो गया। अब आते हैं टेंस प्लेस में। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 कितना होगा 20, 20 प्लस 3 कितना होगा 23। चलिए इसे छोड़ दीजिए। 23 24, 24 प्लस 9 कितना होगा 24 प्लस 9 33, और ये बैलेंस 2 35 हो जाएगा। 35 का 5 लिख दिया है, अभी 3 बैलेंस कर दिए हमने। अब आते हैं टेंस 100 प्लेस के डिजिट में। 1 2 3 4। ओके, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो मेरा इसका नंबर का सिर्फ एडिशन 1 2 3 4 5 6, इनका एडिशन आ गया 752। और साथ में इसको भी ऐड करना है, तो इसको सेपरेटली प्लस के फॉर्म में लिखेंगे हम 20f। तो ये जब टोटल आ गया, तो इसको ये किसकी वैल्यू है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू ध्यान में रखिएगा। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया मेरा 752 प्लस 20f, इतना आ चुका है। अब जाते हैं फॉर्मूले की इधर। अब ये वैल्यू जो है समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू, ये वैल्यू जो है समेशन एफ आई की, ये दोनों वैल्यूज अगर इस पे सब्स्टिट्यूट कर दे और साथ में जो मीन दिया है वो भी वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब देखिए एक्स बार कितना है 18, 18 लिख लिया, इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20f, तो वो भी वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है। ओके, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, तो ये भी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 44 प्लस एफ। अब देखिए पूरा जो टर्म है डिनोमिनेटर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो यहाँ लिख लेते हैं 18 इन ब्रैकेट 44 प्लस एफ। ओके, इज इक्वल टू न्यूमरेटर यहाँ एज इट इज रहेगा 752 प्लस 20f। ओके, अब सिंपल सा कैलकुलेशन रह गया, देखते हैं। 18 फोर सा कितना होता है 72, तो कितना होगा 2 लिखा 7 बैलेंस, 18 फोर सा 72 प्लस 7 79 हो जाएगा ये। ओके, 79 792 प्लस साथ में ये 18f से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा मिस मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। लाइक टर्म कलेक्ट करना है। अब देखिए 20f जो छोटा नंबर है 18f, इसको इधर भेज देते हैं 20f के पास, और 752 इधर भेज देते हैं, तो कितना होगा 792 माइनस 752
इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। ओके, 18f लिख लिया इसमें। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते कितना होगा, ये रह जाएगा 2 माइनस 2 इज 0, 9 माइनस 5 इज 40, 7 माइनस 7 इज 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2f, 2 इसको नीचे डिवीजन में जाएगा तो 40/2 कितना होगा 20। तो f की वैल्यू जो आ गई हमारी 20 आ चुकी है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ अगर हमने देखे ये f है, f रिप्रेजेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हम ऐसे बोल सकते देखो 20 चिल्ड्रन ऐसी है जिनको जो पॉकेट अलाउंसेस मिलता है डेली, जो कि 19 to 21 रुपीज है। तो यह मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ आ चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ दूसरा मीडियन को लेके सॉल्व करते हैं। इसमें मीन दिया था, उसमें मीडियन दिया है किस तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चन लिखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन लिखने की। अब इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू दी है, ये आपको अच्छे से समझना है। मीडियन ध्यान में रखिएगा। अब मीडियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं प्रीवियस वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है, फॉर्मूला वही रहेगा, कैलकुलेशन में चेंजेस आएंगे नंबर चेंज होने की वजह से। फॉर्मूला वही रहता है, मेथड वही है, सारे टर्म्स वही रहते हैं, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन मेथड एज इट इज है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अब लिखते हैं टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। okay, missing frequency when median is given, median is given, ठीक है। अब मीडियन दिया रहेगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, देखिए इफ मीडियन ऑफ द डेटा इज 525, इफ मीडियन ऑफ data is 525, find the value of x and y, find the value of x and y। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को इसे समझना है। ओके, ध्यान दीजिए सारी कैलकुलेशन के ऊपर, किस तरीके से लिखा जाएगा ये क्वेश्चन, हर एक चीज नोट डाउन करनी है आपको समझ के। ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा भी है समझने के लिए। ओके, तो इसे देखिए क्या बोला गया, इफ मीडियन ऑफ द डेटा इज, मीडियन की वैल्यू दी है, मीडियन इस कितना है 525 मीडियन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो चलिए क्वेश्चन में जो टेबल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पहला जो कॉलम आएगा इसमें क्लास इंटरवल डायरेक्टली दिया है, क्लास इंटरवल। ओके, पहला दिया है क्लास इंटरवल। उसके बाद यह सेकंड कॉलम दिया है फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम क्या दिया है फ्रीक्वेंसी का, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एफ आई। ओके, और ये क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल। ओके, तो क्लास इंटरवल की वैल्यूज कितनी है देख लेते हैं। पहला इंटरवल जो दिया है 0 to 100 दिया है, नेक्स्ट इंटरवल कितना दिया है 100 to 200 दिया है। ओके, नेक्स्ट इंटरवल कितना दिया है 200 to 300 दिया है, नेक्स्ट इंटरवल कितना दिया है 300 to 400 दिया है, नेक्स्ट इंटरवल इज 400 to 500 दिया है, नेक्स्ट इंटरवल इज 500 to 600। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, 600 to 700, next is 700 to 800, 800 to 900, and next and last one is 900 to 1000। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरवल्स यहाँ दिए, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ क्या दिए वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी दी है 27, तो फ्रीक्वेंसी का टेबल थोड़ा साइड में बना लेते हैं, इसे डायरेक्टली एफ आई भी लिख सकते हो। इट इज 25x, इट इज 25 एंड दिस वन इज x। तो पहली तीन फ्रीक्वेंसी लिख लिया हमने, 25x, 12 17 20, 12 17 20, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 12 17 एंड 20,
Y974 Y974 ओके। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप उसमें से भी ये चेक कर सकते हैं वैल्यूज कि क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज यहाँ दी गई है। 25x कंफर्म कर लेते हैं, इट्स 25x, ये 2 है ओके, 25x है पहले, 25x 12 17 20 12 17 20 Y974 तो इस तरीके से सारी वैल्यू मैंने कंफर्म कर ली है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब यहां मीडियन दिया है। अब मीडियन के लिए हमें पता है कि क्या मेथड है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। किसी भी ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन गिवन फ्रीक्वेंसी इनटू H। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। यह मीडियन दिया है 525, तो ये ध्यान में रखिएगा, मीडियन इज 525, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले और एक कॉलम हम बना के सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखिएगा जब भी मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है ओके। तो यह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेगा CF से रिप्रेजेंट करेंगे, CF की वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी देख लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने इस मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का आसान तरीका बता चुका हूँ। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये जो 2 है एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 + 5 जो होता है वो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 + x जो रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 + x। उसके बाद 7 + x + 12, मतलब 7 + x + 12, तो 12 + 7 कितना हो जाएगा 19, 19 + x। उसके बाद 19 + x + 17, तो कितना होगा 17 2 34 + 2 36, 36 + x हो जाएगा। फिर से इसको 20 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 56 + x होगा। फिर इसमें y ऐड कर दे तो क्या होगा 56 + x + y के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसमें हम और से 9 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 9 + 56 कितना हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 65 + x + y। इसमें फिर से अब 7 ऐड कर देंगे हम तो क्या होगा देखते हैं, 65 + 7 कितना हो जाएगा 72 + x + y। नेक्स्ट इसमें 4 ऐड करना है, उसे लिखना है हमें लास्ट नंबर के फॉर्म में, तो 72 + 4 कितना हो जाएगा 76 + x + y। इस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई है हमारी x और y के फॉर्म में आई है। होप सो कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकाली जाती है। ये जिगजैग लाइन बनाना सीख लीजिए ओके। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। तो ये आ गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया है, मीडियन दिया है, मीडियन ओके। मीडियन है जो रिलेटेड रहता है एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मीडियन कहाँ बिलोंग करेगा, पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में। मीडियन की वैल्यू कितना दिया है इसमें 525, तो मीडियन कितना है 525। अब ऐसा इंटरवल हमें देखना जो गिवन इंटरवल है पहला कॉलम, कि ये 525 जो कौन से इंटरवल में बिलोंग करती है, कौन से मीडियन क्लास में बिलोंग करती है। जो भी इंटरवल रहेगा, if it is case of median, that particular interval is called as median class, ठीक है। for a given value of median हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। तो यहां दिख रहा है 500 to 600 के बीच में ये 525 है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूरा अप टू डेट अंडरलाइन कर लीजिए ये पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास की लाइन आपको अंडरलाइन करना है ओके। यही से सारा आगे का कैलकुलेशन डिसाइड करेंगे हम ओके। अब ये मीडियन क्लास में जो भी लोअर लिमिट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट करेगा। तो L की वैल्यू यहां लिख लेते हैं, L इज लोअर क्लास ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो L कितना है या 500 लिख लिया हमने 500। अब आगे आते हैं n/2, n कितना है, n कितना है हमारे पास, n की वैल्यू टोटल कितना दिया, यहाँ दिया है क्वेश्चन में n की वैल्यू, तो वो लिखा नहीं हूं मैंने। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 100 है, ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ n की वैल्यू लिखना भूल गया था मैं, तो कोई बात नहीं, जस्ट अभी शुरुआत हुई है कैलकुलेशन की। तो n इज इक्वल टू 100 यहाँ दिया है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ दिए गिवन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है, यस। तो n इज इक्वल टू 100 हम ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ n/2 चाहिए, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का हाफ, इसे भी बाय 2 करेंगे तो n/2 हो जाएगा 50। तो हमारा l आ चुका है, n/2 आ चुका है। अब देखिए ये स्मॉल f मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, जो भी मीडियन क्लास आपका मिला है उसकी जो गिवन फ्रीक्वेंसी है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ f। स्मॉल f क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी मीडियन क्लास का उसका जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो f रिप्रेजेंट करेगा। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। अब और एक चीज निकालना है हमें, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेगा मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे। ध्यान में रखिएगा, यही मिस्टेक होती है सभी बच्चों की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा मीडियन क्लास के लिए उसका जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, ये रहेगा वैल्यू ऑफ व्हाट, CF ये कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा CF। तो CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36 प्लस एक्स। CF इज इक्वल टू 36 प्लस f हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज 1 बाय 1 हमने 36 प्लस एक्स लिख लिया है। और एक आता है इसमें h, ओके। जो कॉमन डिफरेंस रहेगा गिवन क्लास इंटरवल में, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा हर एक क्लास इंटरवल का पर्टिकुलर विड्थ रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वही कांस्टेंट वैल्यू h कहलाएगी। देखिए 0 to 100, 100 minus 0 is 100, 200 minus 100 is 100, 300 minus 200 is 100। तो यह h जो हो जाएगा, यहाँ भी लिख लेते हैं h is equal to 100। तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो टोटल नंबर दिया है n इज इक्वल टू 100 उसका यूज करेंगे। तो यहाँ देखो ये गिवन फ्रीक्वेंसी है सबका, इसका टोटल दिया, लेकिन यहाँ जो अननोन वेरिएबल दिख रहा है ये y है, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, दिस इज y एंड दिस वन इज x। ये अननोन नंबर्स है, अननोन फ्रीक्वेंसीज है जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन जो भी वैल्यू x और y की रहेगी वो वैल्यू को इंक्लूड करके टोटल सब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 100 दिया है। मतलब समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू कितना दिया है, 100 दिया है। लेकिन अगर यह समेशन अगर हम करते हैं, इन सब का समेशन करते तो उसमें x प्लस वाई के फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा। तो दिस समेशन fi इज इक्वल टू 100 तो गिवन है ये, लेकिन साथ में इन सब नंबर को टोटल कर लेंगे हम, साथ में x और y को भी बाद में ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या टोटलिंग आएगा, दैट आल्सो रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ समेशन fi। ठीक है, समेशन fi। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। 2 + 5 7, पहले नंबर टू नंबर ही हमें ऐड करना है। 2 + 5 7, 7 + 12 19, 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस दिस 7 इज 36, 36 प्लस 20 कितना होगा 36, 56, 56 प्लस 9 कितना होगा 56, 56 प्लस 9 65, 60 प्लस 7 कितना होगा 60, 72, 72 76 आ जाएगा 76। एक बार टोटलिंग फिर से करना है, हमें ध्यान में रखिए, एक सिंगल मिस्टेक पूरे क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स एंड वाई भी इसमें ऐड कर देते, प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अगर ये चीज यहाँ नहीं समझ ली तो हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो टोटलिंग जो है एफ आई एक्स आई का हमारा आ गया। अगर आपको इसमें इसे नहीं मेंशन करना 100 को, तो आप सिर्फ समेशन एफ आई 76 प्लस एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। तो फिर से एक बार थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं, जो हमने ओरल कैलकुलेशन किया वो करेक्ट है क्या नहीं है। ठीक है, 5 + 2 is 7, 7 + 12 is what, 7 + 2 19, 19, 19 29, 20 36, 36 56, 56 65, 65 72, 72 + 4 is 76। तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखिए ये वैल्यू हमने निकाल लिए, इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर लेंगे। ये जो इक्वेशन आया हमारा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर लेते हैं। चलिए इसको लिखेंगे हम यहाँ। ओके, इसको कॉलम बना लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा इक्वेशन आया यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं। ओके, एज 100 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि 100 क्या है, समेशन ऑफ एफ आई है। ओके, ये हमने मेंशन कर दिया। फिर 76 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 - 76 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
तो 100 में से 76 गया, कितना रहेगा 24। 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, हम इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो चुका है। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आते इस मीडियन के फॉर्मूले के ऊपर। यहाँ भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं हमारा एक्स वाई के फॉर्म में क्या वैल्यूज आती है, क्या रिलेशन आता है। ओके, उससे कि हमारा जो अननोन फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मीडियन यहाँ दिया है 525, तो याद में रखिएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन की शुरुआत करते, ये हमारा गिवन टर्म था पूरा। ओके, ये वो लिख चुके हम यहाँ। ओके, अब यहाँ देखिए मीडियन कितना है 525, तो यहाँ मीडियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 525 इज इक्वल टू L फॉर 500, ठीक है, दिया है L इज 500 प्लस सम ब्रैकेट ऑफ n/2 कितना है 50, 50 माइनस CF कितना है, CF अभी हमने फाइंड आउट किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस x। 36 प्लस x इस CF की वैल्यू होगी, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ CF है, तो ये -36 माइनस x हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी है इट इज 20, उसे लिख लिया है, इनटू h कितना है हमारा, h इज 100। ओके, होप सो कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो समझ में आ चुका होगा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। देखिए 500 है, ये प्लस है, तो ये सिंपल सा इधर शिफ्ट कर देते, ये हो जाएगा 525 माइनस 500 इज इक्वल टू, यहाँ भी कैलकुलेशन की शुरुआत कर देते। 50 माइनस 36 कितना होगा 14 माइनस x डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर 20 कट जाएगा 5 टाइम्स। ओके, और 525 माइनस 500 कितना रहेगा 25 रहेगा, इज इक्वल टू 14 माइनस x इंटू 5 होगा, ये टर्म कैंसिल हो चुका है। तो देखो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 14 से कितना होगा 70 माइनस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x। तो 5x नेगेटिव इधर भेजिए, 25 को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 25। तो 5x इज इक्वल टू 70 में से पहले 20 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 70 माइनस 20 कितना होगा 50, 50 में से आप 5 को कीजिए 45, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये हो गया हमारा 45, 45 बाय 5 कितना हो जाएगा 5 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9। x की वैल्यू आ गई, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 9। ओके, इस तरीके से सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा, प्रैक्टिस से ये क्लियर हो जाएगा। अब x 9 हो गया, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, तो x की वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 कर देते हैं, कितना होगा 24 माइनस 9, चलिए 14 24 माइनस 9 कितना होगा भाई, ये आंसर है हमारा y का। तो देखिए कितना हो जाएगा 24 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आंसर जो आएगा फाइनल y की वैल्यू 15 आएगी। ओके, तो y इज 15 एंड x इज 9। इस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आज के क्वेश्चंस थे हमारे, जिसमें कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।